जिले भर में बुखार का प्रकोप फैला हुआ है। बुखार पीड़ितों में से अब तक कई की जान जा चुकी है। सीतापुर जनपद का शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां लोग बुखार से पीड़ित ना हो। आलम यह है कि बुखार पीड़ितों में टाइफाइड, मलेरिया के अलावा डेंगू और जेई के मरीज भी पाए जा रहे हैं। स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि मरीजों की संख्या के हिसाब से न तो डॉक्टर हैं और न ही अस्पताल। ऐसे में झोला छाप डॉक्टर ही इन बुखार पीड़ितों के लिए भगवान से कम नहीं साबित हो रहे। आई इंडिया आपको ले चल रहा है तहसील सिदौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिलरिया का मजरा अक्किलपुर, जहां एक माह से संक्रमित बुखार के प्रकोप में आकर सैकड़ों लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर हैं। बुखार से गोलू पुत्र राम सेवक की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा राम रानी, पत्नी रामदास, हिमांशु, संगीता, ज्योति, क्रांति, आयुष, प्रियांशु, शुभम, श्रवण, संजय, छोटे लाल, आदित्य, कोमल, आकांक्षा, बेबी, कुसमेश, रोशनी, आरती, शिवम, रामदयाल, विशाल, बनवारी सहित कई ग्रामीण बुखार की चपेट में हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आई इंडिया की सिधौली संवाददाता राजेश यादव ने गांव पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और बुखार पीड़ितों के तीमारदारों से बात की। देखे यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मौर्या ग्राम अक्किलपुर रहने वाले हैं। क्या समस्या? हमारे गांव में घर पीछे एक एक आदमी, 5-5 आदमी एक घर में बीमारी फैला है। बुखार आता है, मलेरिया से सब प्लेटें खत्म हो जाती हैं। सब गरीब आदमी है, नान कास्ट का पुरवा है। यहाँ ना कोई सरकार का सुविधा है, ना कुछ है, ना यहाँ सफाई कर्मी आता है, ना कोई होता है। यहाँ बताइए कि हम लोग खाने के लिए मरते हैं, दवा कहाँ से कराएंगे? इलाज कहाँ से करवा रहे हैं? इलाज कहाँ से करवा रहे हैं? इलाज कभी कोई सिधौली जाता है, कोई खेत बेचता है तो लखनऊ जाता है, तो कोई कुमरगड्डी जाता है, कोई झोला छाप से कराता है। इतने में मौत हो जाती है। कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में। मौतें हुई हैं कुछ? हाँ, मौतें हुई हैं। 12 साल का लड़का एक खत्म हो गया बुखार से। कितने लोग इस समय पीड़ित हैं? इस समय 100 आदमी पीड़ित हैं। सब अस्पताल में जो जाता है अस्पताल में वही हाल है। हमारे गांव में इतना घनिष्ठ रोग चल रहा है, बुखार प्लेटे वाले, क्या बताया जाए। इसलिए सरकार का सुविधा हमारे गांव में कोई उपलब्ध नहीं है। बच्चे की दवाई ले। कितने लोग गांव में बीमार हैं? अरे गांव में तो बीमार है लगभग 100 से ज़्यादा होंगे, सारे उसी अस्पताल में। अच्छा। अरे कुछ सिधौली है, ठीक, कुछ सीतापुर है, कुछ लखनऊ है। ये बच्चा कब से बीमार है आपका? अरे इसको हो गए कम से कम 7-8 दिन हो गए। प्राइवेट अस्पताल में दिखा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई सुविधा नहीं? नहीं, कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। तो पैसे की भी दिक्कत होती होगी, कैसे पूरा कर रहे हैं? अब दिक्कत तो है ही है सर, अब क्या बताएं। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, कहीं से लाए, ठीक। इसको बच्चे को ठीक कराने के लिए तो पैसा तो लगते ही है। लड़का बच्चा सब बीमार बा, अब कहाँ से पैसा आओ कि दवा भी रो। परेशानी तो बटले न बा। कितने लोग बीमार हैं लगभग गाँव में? गाँव में बहुते आदमी बीमार बा, बहुत आदमी बीमार बा। इलाज सब कहाँ से कर रहे हैं? अब इलाज कुम्हरगड्डी होता, सिधौली होता, लखनऊ होता, जे जहाँ। हाँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई सुविधा मिली? कुछ सुविधा नहीं है। एक पैसा के सरकारियों में दवा नहीं है मिलत कोई के। साहब विषय चल रहा है, बुखार, मलेरिया और प्लेटें जाती हैं, और कम से कम 100 के वार फार्म, 80-100 के वार फार्म में मतलब आदमी हमारे यहाँ का सब पीड़ित है। किसी के पास पैसा नहीं रहेगा। सब आदमी इधर से उधर कहीं कर्जा लेता है, तो कहीं ज़मीन रखता है, कहीं कुछ भी करता है, या आप लोगों से मान लो मदद मांगता है। लेकिन कुल मिला करके हमारा गांव बहुत त्रास्त है। अच्छा, कोई यहाँ पर कोई आदेश नहीं, न कोई आया है, न कोई गया। सफाई कर्मी नहीं है? कोई ऐसा, ना सफाई कर्मी, न कोई यहाँ किसी कोई नहीं। गाँव में गंदगी है क्या? गंदगी अब सर नाली साली हैं मानी गया, चलो बरसात है रही है, कोई दवाई नहीं पड़ी है? मान लो दवा ववा यहाँ पड़ी नहीं है, तो समस्या तो है। कहाँ रहते हैं? कौन कौन लोग घर में आपके बीमार हैं? हमारे घर में हमारी बीवी बीमार है। कहाँ से इलाज चल रहा है? इलाज दौड़े चली है, पंडियत चली है, लेकिन कुम्हरगड्डी से फैला है। कुम्हरगड्डी से फैला है। लगभग गांव में कितने लोग बीमार हैं? गाँव में तो बतना बीमार है। हर घर में 2-4 कहीं लखनऊ में है, और कहूँ है। एक दूसरे से मदद नहीं लेना चाहते। अगर मदद ले ले, ये हालत है। मरीज जरूरत नहीं करती। अच्छा, तो इस जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया यहाँ। सर, इस गांव में बुखार बहुत ज़्यादा चला, आदमी बहुत परेशान है। बुखार की वजह से सब गांव जूझ रहा है।
लक्षण क्या है? लाइटें डाउन होते हैं तो मलेरिया वाला लक्षण पॉजिटिव पाया जाता है। लोग इलाज कहाँ से कराते हैं? लोग सर जहाँ देखो मतलब कोई सिरौली जा रहा है, कोई कुमारगढ़ी जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, जहाँ जी उसको पता हो। कितने लोग लगभग बीमार होंगे? गाँव में कम से कम 70 से 80 मान लो लगभग बीमार होंगे, इससे ऊपर होंगे, कम नहीं होंगे। दवा लेने जा रहा था किस चीज़ की दवा? बुखार के। अच्छा। प्लेटर डाउन हो गए रहे तो 18-19 हज़ार प्लेटर रह गए रहे। अच्छा। एक बार ले गए रहे तो वहाँ से इलाज करा के लाया रहा 16,000 रुपया पड़ा रहा। तो कौन बीमार है आपके घर में? लड़का हमारा। अच्छा। और परिवार में कोई बीमार है? परिवार में और बीमार है, छोटा लड़का, उसको भेजन है जाँच करावे भिंडिया अस्पताल। तो आपके गांव में कितने लोग बीमार होंगे? आदमी तो बसा हमारे गाँव में हम मतलब 80 के ऊपर है। कोरोना महामारी के भयावह मंजर के खौफनाक मंजर को अभी लोग भूल नहीं पाए हैं कि मलेरिया व डेंगू जैसे लक्षणों वाले बुखार ने दस्तक दे दी है और जो पूरे जनपद सहित क्षेत्र में बुखार का जो है प्रकोप इतना ज़्यादा है कि एक एक गांव में सैकड़ों की तादाद में लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर के तहसील क्षेत्र सिधौली की ग्राम पंचायत बिलरिया के मजरा अकीलपुर में। इस गांव में 1 सैकड़ा के लगभग जो लोग हैं वो इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं और लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना इलाज बड़े अस्पतालों में करा सकें और इनके लिए जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो किसी मसीहा से कम साबित नहीं हो रहे हैं। लोग किसी तरह से झोला छाप डॉक्टरों के पास जा कर के अपना इलाज करा रहे हैं। एक एक परिवार में आधा दर्जन लोग जो है बीमारी से करा रहे हैं और जो स्वास्थ्य महकमा है, लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य महकमा जो है सरकारी वो गांव तक अभी नहीं पहुंचा है, जबकि एक जो 12 साल का बच्चा था उसकी इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। हम जो बीमार हैं उन तीमारदारों के साथ हैं और उनसे सीधे बात करते हैं, जानते हैं ऐसी स्थिति में वो किस तरह अपने जो उनके घर के मरीज हैं, बीमार लोग हैं, उनका इलाज करा रहे हैं और उनके ऊपर क्या बीत रही है तथा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनको क्या राहत दी जा रही है। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के कई गांवों में बुखार फैला हुआ है। क्षेत्र के ग्राम ठकुरेपुर में एक छात्र और एक छात्रा की मौत हो चुकी है। परिजनों के मुताबिक अजय पुत्र सुरेश सिंह और कोमल पुत्री मलखान व सालिया पुत्री अच्छन को कई दिनों से बुखार आ रहा था, जिनका इलाज कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इनमें कोमल पुत्री मलखान और अजय पुत्र सुरेश सिंह स्वामी महेश गिरी इंटर कॉलेज के छात्र थे। इसके अलावा गीता, रामस्वरूप, रामपति, भैयालाल, बलराम, रामनिवास, सूरज, पद्म कुमारी, आशीषी, वंदना कुमारी, प्रेमलता सहित कई बुखार से पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आई इंडिया के पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता ने गांव पहुंचकर हालातों की जानकारी ली और मृतक अजय सिंह के भाई से बात की। देखे या ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मौके पर पहुंचे सीएससी पिसावा अधीक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि कोई गंभीर रोगी नहीं मिला है, सामान्य बुखार के रोगी मिले हैं जिनको दवा वितरित कर दी गई है और 22 लोगों की स्लाइड बना ली गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने घरों के आसपास गंदा पानी एकत्र ना होने दें और कूड़ा ना इकट्ठा करें, पूरे कपड़े पहने और मच्छरदानी का प्रयोग करें। दवा से ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है। आई इंडिया टीम इस समय आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के थाना पिसावा के ग्राम ठकुरेपुर में, जहां पर 24 घंटे में बुखार से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ठकुरेपुर निवासी कोमल 16 वर्ष पुत्री मलखान, अजय पुत्र सुरेश सिंह और सालिया पुत्री अच्छन जो पिसावा निवासी है, जिसमें 2 कोमल और अजय ये ग्राम ठकुरेपुर के निवासी थे। इनकी बुखार से मौत हो गई है। मौके पर आज पहुंची सीएससी पिसावा की टीम, जिस अधीक्षक संजय श्रीवास्तव पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ 42 लोगों का परीक्षण किया है और 22 लोगों की स्लाइड बनाई है। आइए देखते हैं कि अजय के भाई का क्या कहना है। कौन सिंह है, मटकुरेपुर का रहने वाला है। जो हमारा भाई एक्सपायर हुआ है वो अजय सिंह उसका नाम था। वो मोहल्ली आधार कार्ड सुधराने गया था, वहाँ उसको बुखार आ गया। वहाँ से लेकर आए तो पिसावा हॉस्पिटल वो बालाजी में भर्ती कराया। वहाँ से रात में रिफ़र कर दिया लखनऊ के लिए। वो रास्ते में उसकी डेथ हो गई।
सीएचसी पिसामा अधीक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि पर्यवेक्षक अरुण शुक्ला, डॉक्टर अनुराग राजन, डॉक्टर रजनीश चंद, फार्मासिस्ट दयाशंकर, बीएसडब्ल्यू मनीष, एलटी प्रभास को गांव भेजा गया है। 42 मरीजों को दवाई दी गई है। 22 का स्लाइड बनाया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।